हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संस्थान स्टार में। आज हम लेकर के आए हैं 22 से 27 नवंबर 2020 के द हिंदू एवं पीआईबी के तहत चर्चा में रहे कुछ टॉपिक, जिन पर हम विस्तार के प्रश्नों के साथ विस्तार से चर्चा करेंगे। जो एक अच्छा सुनने वाला नहीं होता वह कभी एक अच्छा वक्ता यानी बोलने वाला नहीं बन सकता। ये एक कोट है। जो एक अच्छा सुनने वाला नहीं होगा वह कभी भी एक अच्छा बोलने वाला नहीं बन सकता। इसी के साथ आइए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में आए टाइम यूज सर्वे TUV किस देश ने निकाला है? इसके ऑप्शन है अमेरिका, भारत, रूस, नेपाल। अमेरिका, भारत, रूस या नेपाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ख, भारत। इसका प्रयोग हम अवैतनिक कार्य में हो सकता है। टाइम यूज सर्वे के कारण ही इसे अवसर की चूक कहा गया है। TUV के कारण ही अवसर की चूक कहा गया है। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही सिटमैक्स 20 क्या है? सिटमैक्स 20 क्या है? नेवल एक्सरसाइज, उपग्रह, सैटेलाइट या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन है नेवल एक्सरसाइज, उपग्रह, सैटेलाइट या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन क। सही जवाब है ऑप्शन क। यह सिटमैक्स 2020 यह एक नेवल एक्सरसाइज है। सिटमैक्स 2020 नेवल एक्सरसाइज सिंगापुर, भारत, थाईलैंड के बीच में होती है। सिंगापुर, भारत और थाईलैंड। सिंगापुर, भारत और थाईलैंड। सिट, एस से सिंगापुर, आई से इंडिया और T से थाईलैंड। सिटमैक्स 20 है। यह अंडमान सागर में होती है। अंडमान सागर में। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में रही सिमबैक्स 20 एक्सरसाइज किन देशों के बीच होती है? सिमबैक्स एक्सरसाइज किन देशों के बीच होती है? भारत चीन, भारत जापान, भारत अमेरिका या भारत सिंगापुर। इसका हम सही जवाब देखेंगे। इसका सही जवाब है घ, फोर्थ, भारत सिंगापुर। जो भारत और चीन के बीच होती है वह है हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड। यह प्रत्येक साल होती है। हैंड इन हैंड प्रत्येक साल होती है। भारत जापान के बीच होने वाली एक्सरसाइज जिम एक्स, JIMEX, जिमैक्स, जो प्रत्येक 2 साल के बाद आयोजित होती है। भारत जापान की प्रत्येक 2 साल के बाद जिम एक्स। भारत अमेरिका के बीच टाइगर ट्रंप। टाइगर ट्रंप, GER ट्रंप एक्सरसाइज होती है। आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहे वन हेल्थ अप्रोच से क्या तात्पर्य है? वन हेल्थ अप्रोच। ऑप्शन है केवल मानवीय स्वास्थ्य, प्राकृतिक संरक्षण, मानव के साथ पशुओं का उपचार या इनमें से कोई नहीं।
इसका सही जवाब है मानव के साथ पशुओं का उपचार। मानव के साथ पशुओं का उपचार। वन हेल्थ जूनोटिक डिजीज का एक भाग है। जूनोटिक डिजीज का एक भाग है। इनको हम पशुओं से अलग करके नहीं देख सकते, क्योंकि जितनी भी आजकल बीमारी हो रही है वो पशुओं से मनुष्यों में ट्रांसफ़र हो रही हैं। यही है वन हेल्थ, यानी पशु और मनुष्यों के लिए एक ही दवा का प्रयोग करना। यही अप्रोच है वन हेल्थ अप्रोच। आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में आए चेंगई 5 किस देश का है? चेंगई 5 ऑप्शन है चीन, भारत, अमेरिका या जापान। चेंगई 5 है उस हम सही जवाब देखेंगे। इसका सही जवाब है क। यह एक चीन का है। यह मानव रहित चांद पर भेजा गया सैटेलाइट है जो चांद से 2 kg 2 kg सैंपल लाएगा। सफल होने पर यह यूएस और सोवियत यूनियन के बाद तीसरा ऐसा देश होगा जो मानव रहित यान चांद पर भेजकर वहां से 2 kg सैंपल इकट्ठा करेगा। तीसरा होगा ये। पहला है यूएसए, दूसरा है सोवियत यूनियन। पहला यूएसए, दूसरा सोवियत यूनियन। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, जल जीवन मिशन जो कल जल शक्ति मंत्रालय का है किसके लिए चलाया गया है? जल जीवन मिशन जो जल शक्ति मंत्रालय का है किसके लिए चलाया गया है? शहरी क्षेत्र के लिए, सभी ग्रामीण क्षेत्र के लिए, या दोनों के लिए, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ख, सभी ग्रामीण क्षेत्र के लिए। जल जीवन मिशन के तहत जल को पाइप के द्वारा सभी ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराया जाएगा। जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन द्वारा जल को सभी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इसका जो राज्य और केंद्र का वो रहेगा, पहाड़ी राज्यों के लिए 90:10 का रहेगा। अन्य सभी देशों के लिए, राज्यों के लिए 50-50 का कंट्रीब्यूशन रहेगा। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में आई उमंग किसके लिए चलाया गया है? उमंग किसके लिए चलाया गया है? ऑप्शन है, एक ही स्थान पर सभी सरकारी सेवाओं की जानकारी, सभी के लिए घर उपलब्ध कराना, उद्योगों के लिए ऋण उपलब्ध कराना, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है क, एक ही स्थान पर सभी सरकारी सेवाओं की जानकारी लेना। उमंग के द्वारा आप एक ही स्थान पर सभी सरकारी सेवाओं की जानकारी ले सकते हैं। इसमें एनआरआई भी शामिल होंगे, एनआरआई भी ले सकते हैं। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में आई कम्बाला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कम्बाला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, या इनमें से कोई नहीं? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब देखेंगे हम। सही जवाब है ग है कर्नाटक। तमिलनाडु में आए दिन चर्चा में रहता है जल्लीकट्टू उत्सव होता है, जिसमें एक बैल को डांटा जाता है।
महाराष्ट्र में बैलगाड़ी शर्यत रेस होती है। कर्नाटक में कंबाला, जिस कंबाला उत्सव के तहत भैंस रेस होती है, भैंस रेस। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में आई MQ9B निम्न में से क्या है? MQ9B निम्न में से क्या है? ऑप्शन है उपग्रह, धान की वैरायटी, गेहूं की वैरायटी या ड्रोन। देखेंगे हम ऑप्शन क्या है। धान की वैरायटी, गेहूं की वैरायटी, उपग्रह या ड्रोन। इसका सही जवाब है ड्रोन। यह एक मानव रहित ड्रोन है, मानव रहित ड्रोन है, जो भारत 2 ड्रोन किराए पर लेगा 1 साल के लिए। 2 ड्रोन 1 साल के लिए किराए पर लेगा। इसका उपयोग हम आपदा में, ड्रग तस्करी में, समुद्री निगरानी में कर सकेंगे। इसका उपयोग कहीं आपदा, बाढ़ आदि, ड्रग तस्करी या समुद्री निगरानी आदि में यूज कर सकेंगे। आइए चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में रही मेगा फूड पार्क किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? हाल ही में चर्चा में रहे मेगा फूड पार्क किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है ए मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। इसका सही जवाब देखेंगे हम। सही जवाब है बी, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। देखो इसमें अर्थ साइंस हो नहीं सकता, टेक्नोलॉजी साइंस हो नहीं सकता। अब 50-50 चांस रहे। फूड एंड एग्रीकल्चर इसमें भी है और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो इसका हम मेगा फूड पार्क इसमें ध्यान रखेंगे प्रोसेसिंग। मेगा फूड पार्क ये पार्क है, इसमें प्रोसेसिंग होगी। एग्रीकल्चर उत्पादन नहीं, प्रोसेसिंग होगी इसमें। तो इससे ध्यान रखेंगे। एग्रीकल्चर में उत्पादन से रखेंगे, उत्पादन नहीं होगा इसमें, इसमें सिर्फ प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग मतलब जैसे आलू है, आलू को काट करके चिप्स बनाई जाएंगी, जिस चिप्स को रैप करके रखा जाएगा, जिसकी स्टोरेज क्षमता अधिक रहेगी। तो ये था हमारा इस सप्ताह का टॉपिक। हमारे अगली वीडियो को पाने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें, जिससे कि सबसे पहले आपके पास वीडियो की लिंक आए। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।